ये मूवी आपको हंसाएगी भी और उसी के साथ साथ आपको एक सोशल मैसेज भी देगी। तो यार पता तो होगा कि MX प्लेयर जो कि हमारे इंडिया का बिल्कुल फ्री स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, उस पर रिलीज हो चुकी है एक नई वेब सीरीज जिसका नाम है पति पत्नी और पंगा। और ध्यान से सुनो, पति पत्नी और पंगा है ये, ना कि पति पत्नी और वो दूसरा चीज़ है। लेकिन ये दूसरी वेब सीरीज जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो फिर एज यूजुअल जैसा नाम वैसा काम, तो फिर इस वेब सीरीज में भी एक पति और एक पत्नी है, लेकिन इन दोनों का कुछ ड्रामा ऐसा होता है कि इन दोनों की कहानी जो है ना आपको अदालत तक ले जाएगी, वहाँ पर आपको कोर्ट रूम ड्रामा देखने को मिलेगा। तो फिर बाकी की बातें तो करेंगे आगे चलकर इस वीडियो में। तो फिर चलिए बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग को मैं बता दूं कि इस वेब सीरीज में जो है ना आपको टोटल में 6 एपिसोड्स देखने वाले हैं, यानी कि 6 एपिसोड्स की ये वेब सीरीज है जो कि आपको दिख जाएगी MX प्लेयर पर। तो फिर ये है एक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज जिसमें कि आपको एक पति और पत्नी दिखने वाले हैं। और पति और पत्नी यानी कि अभी हाल ही में उनकी शादी हुई होती है, बिल्कुल नई शादी हुई होती है। लेकिन भाई साहब आगे जाकर ट्विस्ट कुछ ऐसा आता है कि जो पति है उसे पता ही नहीं होता है कि ये उसकी पत्नी लड़की नहीं थी, पहले लड़का था। हाँ सही सुना, मतलब लड़की नहीं उसकी पत्नी, लड़का है, मतलब लड़के से शादी किया है। यहाँ पर मैं बता दूं कि जो पति है उनका रोल प्ले किया है हमारे नवीन कस्तूरिया ने, और जो पत्नी है उनका रोल प्ले किया अदा शर्मा ने, जिनका नाम है इस वेब सीरीज में शिवानी। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि उनकी शादी यानी कि हमारे नवीन कस्तूरिया की शादी एक लड़के से हुई है। अगर हम लोग टेक्निकली कहे तो फिर हाँ लड़के से ही हुई है, लेकिन यहाँ पर एक और ट्विस्ट आता है क्योंकि उनकी जो पत्नी है अदा शर्मा वो पहले लड़का थी, और फिर कुछ डॉक्टर्स ने सर्जरी किया वगैरह वगैरह, कुछ ट्रीटमेंट दिया और फिर उन्होंने अपना जेंडर चेंज कर लिया, लड़का से लड़की बन गई और फिर शादी हुई। तो फिर टेक्निकली देखा जाए तो कुछ गलत तो नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता। अब ठीक है, मतलब जेंडर चेंज करा लिया, ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन जिससे शादी हो रही है उसको बताना तो चाहिए कि मैं पहले लड़का था, 6 महीने पहले तक मैं लड़का था, अभी लड़की बनी हुई यानी कि अदा शर्मा। लेकिन वो नहीं बताया और फिर बाद में जाके पति को पता चलता है कि उसकी पत्नी लड़की है। तो समझ रहे हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमेडी होने वाली है। फिर इन्हीं सब वजह से जो पति है वो चाहता है डाइवोर्स अपनी पत्नी से जो कि पहले लड़का था, और वो बात उन्होंने बताई नहीं थी। और इसीलिए फिर आता है हमारा कोर्ट रूम ड्रामा का सीन्स जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी कॉमेडी से भरे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ लोग विश्वास नहीं करते कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि एक ट्रांसजेंडर थी वो, तो फिर इसलिए हो भी सकता है। और फिर आगे चलकर हमें सीरीज में यही देखना है कि आगे जाकर क्या होने वाला है, क्या उन्हें डाइवोर्स मिलता है या फिर वो उन्हें एक्सेप्ट कर लेते और अपने साथ रहने देते हैं, फिर एंजॉय करते रहते अपनी लाइफ। ये सब हमें देखना पड़ेगा इस सीरीज में। तो ये तो बेसिकली बात हो गई इसकी स्टोरी की, लेकिन अब यहाँ पर जो है ना मैं इसके कुछ अच्छे और ठीक ठाक पॉइंट्स पर वार्तालाप करना चाहूँगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा अदा शर्मा के और उनकी परफॉर्मेंस, क्योंकि देखो ट्रांसजेंडर का रोल प्ले करना जो है ना बिल्कुल आसान नहीं होता है। सोसाइटी जो है ना 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। लेकिन सोसाइटी ट्रांसजेंडर को एक अलग नज़रिए से देखती है, चाहे अब अदा शर्मा को एक्टिंग करनी हो या ना करनी हो, लेकिन अगर उन्होंने ट्रांसजेंडर का रोल प्ले किया है तो फिर उनके लिए काफ़ी दिक्कत हो सकती है। मतलब बहुत पावरफुल रोल होता है ये, हर कोई नहीं कर पाता है, ना ही कोई एक्सेप्ट कर पाता है, लेकिन अदा शर्मा ने एक्सेप्ट भी किया, प्ले भी किया और बहुत ही बखूबी से प्ले किया। तो फिर अदा शर्मा के लिए काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया। और फिर इसके डायरेक्टर या फिर मेकर जिन्होंने भी ये मूवी बनाई है, ये वेब सीरीज़ बनाई है, उनके लिए भी अच्छी खासी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक सोशल मैसेज देने की कोशिश की है सोसाइटी को। भाई देखो वो ट्रांसजेंडर है, वो भी इंसान है, ना कि कोई दानव या फिर राक्षस है जिसे कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता। उन्हें भी अपनी सोसाइटी में जगह देनी चाहिए। और क्योंकि इस सीरीज़ का एक अनयूजुअल कॉन्सेप्ट है, या फिर सिंपल भाषा में कहूँ तो एक अलग ही इसका कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एक बंदे की शादी हो गई है, उसके बाद उसे खुद पता चलता है कि भाई ये लड़की नहीं है, ये तो लड़का से मेरी शादी हुई है, तो फिर क्या घोटाला हो रहा है उसे कुछ समझ नहीं आता है। उसके बाद आर्यन निकलती और फिर उसके बाद जो कॉमेडी के सीन्स आते हैं, साथ ही साथ कुछ सीरियस सीन्स भी आते हैं, क्योंकि ये कोई हल्का मामला नहीं है भाई। यहाँ पर भी कुछ सीरियस सीन्स आना काफ़ी ज़रूरी थे, क्योंकि ये कोई हल्का फुल्का मामला नहीं होता है, ये काफ़ी नाजुक मामला हो, क्योंकि ये एक पूरे सोसाइटी को डिपिक्ट करता है, उनकी मानसिकता डिपिक्ट करता है। फिर भी कहूँगा कि ये सीरीज़ आपको अंदर से हंसाएगी भी, क्योंकि जो कोर्ट रूम ड्रामा होते हैं वहाँ पर आपको हंसी भी आने वाली है। जब पति को पता चलता है कि मेरी पत्नी लड़की नहीं है लड़का था, तो वहाँ पर भी हंसी आने वाली है। और भी कुछ बहुत सारे सीन्स हैं जहाँ पर आपको हंसी आएगी, हल्के फुल्के जोक्स भी मारे जाते हैं, तो फिर आपको अच्छा लगेगा ये सीरीज़ में। और इस सीरीज़ में अदा शर्मा की एक्टिंग, नवीन कस्तूरिया
भैया की एक्टिंग और उन्हीं के साथ साथ जो उनके लॉयर थे जो कि काफ़ी मजाकिया टाइप के कुछ दिख रहे थे लेकिन मजाकिया थे नहीं, उन्होंने भी अपना रोल काफ़ी अच्छे से निभाया है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, साथ ही साथ हंसाया भी है। तो फिर ये सब मिलके जो है ना इस सीरीज़ को काफ़ी अच्छी सीरीज़ बनाते हैं। और फिर अब इसके नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो मतलब ऐसा कोई 100% नेगेटिव पॉइंट था नहीं, क्योंकि ये एक एवरेज मूवी है, ठीक ठाक मूवी है। मतलब इसमें कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं था कि मैं आपको खुल्लम खुल्ला बता दूँ। कुछ छोटे मोटे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स आते तो फिर उसको इग्नोर कर दो, क्योंकि उसके अलावा भी जो है ना सीरीज़ काफ़ी स्मूथली चलेगी, काफ़ी एंगेजिंग लगेगी आपको अगर देखना चाहो तो। लेकिन ये एवरेज सीरीज़ है, मैं बता दूँ आपको। मतलब ऐसी सीरीज़ आप लोगों ने बहुत बार देख चुकी होगी, तो फिर देखना चाहो तब देख सकते हो। लेकिन हाँ, इसको फैमिली के साथ देखना हो तो फिर देख सकते हो। मतलब 2-3 कुछ ऐसे सीन्स है जो कि थोड़े इंटीमेट सीन्स है, लेकिन उसके अलावा काफ़ी क्लियर सीरीज़ है ये, जो कि आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं, बैठ के देख सकते हैं। हंसी मजाक भी है, सीरियस भी है। और फिर एक सेंसिटिव इशू का मुद्दा भी उठाया गया है जो कि आपको बहुत ही अंदर से मोटिवेट करेगा, इंस्पायर करेगा। तो फिर बस आज के लिए यही था हमारा रिव्यू इस सीरीज़ को लेकर। काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, देखना चाहो तो देख सकते हो। अगर खाली बैठो तब देखना, वरना फिर टाइम बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अच्छी सीरीज़ है, देख सकते हो। फिर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना वगैरह वगैरह जो भी है आउटरो में बोलूँगा मैं। तो फिर अब आउटरो देखो। तो यार वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और रुको ज़रा सब्र करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि वहाँ पे हम लोग घंटा कुछ पोस्ट डालते हैं। मैं सिर्फ अपनी फ़ोटो डालता हूँ, लेकिन डीएम करोगे तो मैं रिप्लाई करूँगा, फिर बातचीत कर सकते, सजेशंस कुछ दे सकते हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।